द मोमेंट गोल्ड कम्स डाउन ना, इंडियन जो औरत होती है ना, वाइफ, गोल्ड को बाय करो नीचे है, बट शी विल नेवर डू विथ इक्विटी. अगर इक्विटी नीचे है ना, शी विल स्टार्ट गोइंग अराउंड एंड आस्किंग, यार क्या कर रहा है, स्टॉक नीचे आया, शुड आई सेल इट, शुड आई होल्ड इट. बट यही बिहेवियर, सोचिए आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया और आपने इक्विटी में लगा दिया. अभी दिस रियल एस्टेट थिंग गोस रॉन्ग, तो आपका बहुत बड़ा पैसा. नाउ चेक आउट डीमार्ट, लास्ट के 3-4 साल में रिटर्न ही नहीं दिए. इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक. नो मैटर व्हेनेवर यू गो इनटू डीमार्ट, इनका जो दुकान है खच्चा खच भरा होता है. तो रियल एस्टेट में लोग यही बोल रहे हैं कि ये साल इट्स वेरी रिस्की. आपकी सोच क्या है इस पे? So people are not aware of this thing. See, real estate is very good from the consumption point of view. मुझको घर चाहिए रहने के लिए और घर होना चाहिए. I'm not saying आप सब पैसा स्टॉक मार्केट में डालो, म्यूचुअल, नो. करंट जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, हम अभी अभी उसके बारे में बात कर रहे थे. मुझे ये जानना है ये स्टॉक मार्केट्स को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक तो बहुत हेवीली टाइप ऑफ लॉसेस हुए थे. Everything is stuck on US India trade deal. The moment trade deal will go through the stock market, if you check ना, तो stock market continuous ये लेवल पे आके नीचे आ रहा है. India is one of the shining stars. तो सिल्वर में आजकल काफी लोग बहुत इंटरेस्टेड है, प्राइसेस हैव शॉट अप. तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्ले है? I'll tell you, you are absolutely wrong. Nobody is interested in silver. They are मार्केट्स ऊपर है, हेडलाइंस स्केरी है, पर रियल वेल्थ बनती कैसे है, समझना आज सबसे जरूरी है. शुरू करते हैं बिग पिक्चर से सर. जनवरी 2026 में स्टॉक मार्केट का आप कैसे देखते हो? ये रैली है, थोड़ा ओवरहीटेड लग रहा है, या दोनों का मिक्स? मुझे लग रहा है दोनों का मिक्स है. अगर आप देख रहे हो 2000 कोविड के बाद मार्केट ने एक अच्छा रनअप बताया था. सो कहाँ ना कहाँ मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा था, और आई टेल यू, बहुत नए लोग स्टॉक मार्केट में आ गए कोविड के बाद. बिकॉज कोविड एक ऐसा समय था जहां लोगों के पास ज्यादा कुछ था नहीं, राइट. बहुत लोगों के जॉब भी चले गए थे, सो दे वर लुकिंग एट स्टॉक मार्केट. अब तक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत यूनिक प्रॉब्लम हुआ, वो है सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर दी कि पैसा लगाओ पैसा बन जाता, आपको कुछ नहीं करना है. तो अगर आपका 1-2 महीने का रिसर्च था तो आप तुरंत बन जाते थे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट. अगर आपका 2-3 साल का या आपका रिसर्च था और आपको अच्छा बात करना आता तो आप बन जाते थे एक इन्फ्लुएंसर, राइट. तो इसमें क्या हुआ ना, एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट हुई, और उसके बाद जब मार्केट कूल ऑफ हुआ, जहां एक सैनिटी आ गई, तो लोगों को लग रहा मार्केट बहुत बुरा है. आई टेल यू, आई हैव बीन इन दिस मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 20 years नाउ. सो दिस इज वन ऑफ द गुड फेजेस. मतलब आप जब भागते हो, बहुत तेजी से भागते हो, तो आप सांस लेने के लिए रुकते हो, राइट. यू ट्राई टू गैदर द मोमेंट. तो ये मार्केट वही कर रहा है. सो दिस इज अ गुड फेज. इनफैक्ट जो सबसे बड़ा पैसा बनता है ये मार्केट में बनता है, बिकॉज जब मार्केट ऐसा होता है तो आपको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी दे रहा है पैसा लगाने के लिए, जो इतने टाइम में आपको नहीं मिल रहा था. सो दिस इज फैंटास्टिक फेज. अभी जो लोग लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता है दिस इज वंडरफुल, और जो लोग नए वो बोल रहे हैं यार मार्केट में क्रैश आ गया, आई डोंट नो, ट्रम्प के वजह से मार्केट नीचे. आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years. गुड टू हियर. लेकिन ये फेज एक्साइटिंग होना चाहिए लोगों को या डेंजरस भी, और कॉशन रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि फियर इज ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट. जो लोग देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, दे आर पैनिकिंग. Okay, let me ask you one question. You are in Australia, right? Correct. Do you drive there? Yes, I do. Do you have a fear of driving? I used to, but not anymore. Not now. Why not? बहुत प्रैक्टिस हो गई है ड्राइविंग कर करके. Exactly. जब आपको मार्केट के बारे में पता होता है तो फियर नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी होती है. आपको फियर कब लगती है? When you started your first drive, right? आप लाइक यार गलती ना हो जाए, कहाँ गाड़ी लगा ना दूं, कहाँ कोई ट्रैफिक रूल ना ब्रेक कर दूं, तब फियर था जब आप सीख रहे थे. बट व्हेन यू आर नाउ एक्सपीरियंस, लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, राइट, यू कैन स्टिल ड्राइव द कार. सो ये क्या हो रहा है, ये फियर किन लोगों के लिए जिनको मार्केट पता नहीं है.
हम जैसे लोगों के लिए दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ऑसम। अब गोल्ड और सिल्वर की थोड़ी बात कर लेते हैं। जहां मैं जा रही हूँ सब गोल्ड और सिल्वर, आज कौन सा रेट होगा, क्या होगा। तो ऑल टाइम हाईज के पास तो है ही। आम इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल क्या है, अपॉर्चुनिटी या वार्निंग? I'll tell you, it is warning for me because I'm a big follower of Peter Lynch. तो पीटर लिंच ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर एवर ऑन द प्लैनेट। उन्होंने कहा था जो भी ओवर हीटेड एसेट रहते थे या जो स्टॉक के बारे में सब लोग बात करते, जो सेक्टर के बारे में सब लोग बात करते, आपको एक काम करनी है, वो सेक्टर या वो स्टॉक से दूर रहना है। Now everybody is talking about gold and silver. I'm not saying कि gold and silver will fall from here. बट क्या होता है ना, आपकी जितना स्टॉक एक ऊपर जाता है, अनरैशनल वैल्यूएशंस पे जाता है, उतनी आपकी रिस्क बढ़ती है, राइट? जैसे ही आप कार 50 या 60 किलोमीटर पे चलाते हो तो ये दैट इज डिसेंट। द मोमेंट यू गो अबाउट 100 किलोमीटर यू आर ट्राइंग टू रीच फास्ट बट द रिस्क गोस अप, राइट? इट गोज टू 120, रिस्क गोस अप, इट गोज टू 150। सेम इज विद एवरीथिंग, गोल्ड सिल्वर वॉट एवर यू डू, द मोमेंट इट स्टार्ट्स गोइंग, बहुत ऊपर जाना लगता है तो रिस्क ऊपर जाती है। तो राइट नाउ आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। सो यू आर सजेस्टिंग कि लोगों को इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए गोल्ड में अभी? सी आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ। मेजोरिटी लोग जो इंडिया में रहते हैं, मतलब जो हमारी आदत है, उन्होंने गोल्ड में कभी लॉस नहीं किया। बात सही है। क्यों लॉस नहीं किया आपको पता है? व्हाई डिड दे नेवर मेड अ लॉस? आई मीन हर एक हाउसवाइफ जिनका शायद वो 10th पास भी नहीं होगी, स्टिल दे मैनेज टू मेक मनी इन गोल्ड एंड दे वुड टेल देयर सन, यार देखो मैंने पैसा बना दिया, मैंने गोल्ड ना 1000 रुपए पर ग्राम में खरीदा था, ये ना वॉट एवर द रेट इज। पर उन्होंने कभी लॉस नहीं किया। डू यू नो द व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई दे नेवर मेड लॉस विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल एजुकेशन? नो। बिकॉज दे बॉट इट विदाउट द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट। उन्होंने क्या है सोचा है कि ये मैं खरीदूंगा ना, गोल्ड का रेट ऊपर जाने वाला और ये बढ़ने वाला। नाउ द एवरेज रिटर्न इन लास्ट 35 to 40 years of gold is 12.5, wherein the equity has given 13.6% return. Still they lost money on equity and made money on gold, not because gold was an outperforming asset, because gold के साथ उनका behavioral aspect बहुत सही था। They never bought in the intention with selling। अभी एक सिंपल चीज, the moment gold comes down ना, इंडियन जो औरत होती ना, वाइफ, गोल्ड को बाय करो नीचे आए, बट शी विल नेवर डू विथ इक्विटी। अगर इक्विटी नीचे है ना, शी विल स्टार्ट गोइंग अराउंड एंड आस्किंग, यार क्या करना है, स्टॉक नीचे आया, शुड आई सेल इट, शुड आई होल्ड इट? बट यही बिहेवियर उनका गोल्ड के साथ चेंज हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, रियल एस्टेट, आई हार्डली थिंक एनीबडी लॉस देयर मनी इन रियल एस्टेट अनलेस दे हैव डन अ शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, बिकॉज जब वो रियल एस्टेट खरीदते हैं वो कभी बेचते नहीं है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड they are making money because of behavior, not because of the return aspect of that particular asset. See, I'll think gold, एक चीज आपको जाननी है, गोल्ड ऊपर क्यों गया ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे अराउंड $300 बिलियन में थे, US बिलियन डॉलर्स में थे। तो यूएस ने ये फ्रीज कर दिया, बिकॉज यूएस डिडंट लाइक रशिया अटैकिंग यूक्रेन। अभी इधर क्या हुआ, इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे अराउंड $400-500 बिलियन थे। अभी इंडिया कल बोलेगा कि अगर हम लोग कल ऐसा एक्शन लेते, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते और यूएस को पसंद नहीं आता, दे वुड डू सेम विथ अस। दिस वाज द रीजन व्हाई पूरे वर्ल्ड में पैनिक हो गया एंड एवरीबडी स्टार्टेड देयर शिफ्टिंग देयर एसेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेल पीपल लाइक यू एंड मी, जो हम लोग 1 ग्राम 10 ग्राम के बीच में हमारा काम चलता है। तो दे बाई इन टन्स। तो इन्होंने अपना जो फोरेक्स है ये शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट लास्ट के ईयर में अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्री, इंडिया हैज बीन ऑफलोडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल सिक्योरिटीज ऑफ यूएस मार्केट्स एंड दे हैव बीन बाइंग गोल्ड। So everybody, especially China, has been dumping lot of US currencies and they have been buying gold. So everybody wants to move to a safer asset where they don't want to be at mercy of US का decision. कल US हमारे ऊपर बैन लगाएगा तो, and this is the main reason why 2022 के बाद गोल्ड ऊपर जा रहा है, because countries are buying in tons. अभी ये एस्पेक्ट, अभी आई थिंक दिस वुड कंटिन्यू एंड दिस इज क्लियरली रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज गोल्ड का कैश फ्लो नहीं है, गोल्ड डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अभी एक यूनिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है जिस वजह से गोल्ड कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, और मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल तक गोल्ड ऊपर ही रहेगा, बट
एक शार्प रनअप नहीं बताएगा, माइट बी स्लो रनअप होगा, बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन गोल्ड। इनफैक्ट गोल्ड नीचे आएगा तो इंडियंस को बोलने की जरूरत नहीं, दे वुड सेल एवरीथिंग एंड बाय गोल्ड। आपने बात सही है। और जब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, एंड देयर इज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, सॉरी आई शुड से, ऑफ गोल्ड, और if people don't know, then yes, that's exactly what's happening. A lot of governments are shifting and buying a lot more gold. अब रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट में लोग यही बोल रहे हैं कि ये साल इट्स वेरी रिस्की, बहुत रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं। आपकी सोच क्या है इस पे? I'll tell you, see, the way we need to look at real estate are the two aspects. One is the consumption aspect and one is the investment aspect. If you are going for consumption aspect, anyways you need a house, you need to buy it, right? वहाँ बागे नहीं होना। When you go for investment, you have to be very careful. I think real estate can be one of the worst investment. I'll tell you. The moment builder, जब इंडिया में builder आपको हाथ में चाबी दे देता है, तो बोलता है congratulations, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का लॉस हो गया। It'll be like how? आपने जो 10% का जीएसटी गवर्नमेंट को दिया वो तो आपकी रियल एस्टेट के प्राइस में एड अप नहीं हुआ ना। एंड अगेन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज नॉट फॉर कंजम्पशन। सी, फॉर कंजम्पशन आई एम रेडी टू गिव अप 10%, राइट? बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर माई ओन थिंग जी। बट जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड करता हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। एंड व्हाट आर द रिटर्न्स इन मुंबई? 2.5%। ब्रोकर को मैनेज करना है, रेंट को मैनेज करना है, मेंटेनेंस को मैनेज करना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है। 2.5। अगर मेरा 1 करोड़ का घर है तो हर महीने मुझे 30,000 रुपीज का रेंट आएगा। आई हैव टू पे टैक्सेस, आई हैव टू पे द मेंटेनेंस। सिंपल है, 1 करोड़ की एसडब्ल्यूपी करो, हर महीने 60,000 रुपए आएंगे विदाउट टेंशन, और प्लस उसका भी प्राइस ऊपर जाएगा। सो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। सी, रियल एस्टेट इज वेरी गुड फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझको घर चाहिए रहने के लिए और घर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग आप सब पैसा स्टॉक मार्केट में डालो, म्यूचुअल, नो, दैट्स नॉट। बट व्हेन यू हैव टू बी वेरी क्लियर हियर, आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट के लिए। इफ यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक। सर, हम जियोपॉलिटिक्स और जो करंट जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, हम अभी अभी उसके बारे में बात कर रहे थे, और आपने बोला कि इट्स गोइंग टू रेज द प्राइसेस फॉर गोल्ड और सिल्वर, विच करंटली देखा जाए तो इट इज। लेकिन मुझे ये जानना है, ये स्टॉक मार्केट्स को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक तो बहुत हेवी टाइप ऑफ लॉसेस हुए थे। सी, आई टेल यू हाउ जियोपॉलिटिक्स, जो क्रूड होता है ना, अभी क्या हो रहा है ना, आई टेल यू, everything is stuck on US India trade deal. The moment trade deal will go through, the stock market, if you check ना, तो stock market continuous ये level पे आके नीचे आ रहा है। It is facing a resistance on 26,200, right? So they are waiting for the trade deal. If trade deal goes through, then it should be fine. और plus क्या हो रहा है? See, India is one of the shining star. In spite of so many sanctions and all that, we are still managing it. And US is not liking it. Trust me, they are not liking it कि इतना हम लोग करने के बावजूद दे आर स्टिल एबल टू सर्वाइव। तो इमेजिन अगर हमारे फेवर में सिचुएशन होगी तो विल डू वेल। नाउ एवरीथिंग इज स्टक ऑन ट्रेड डील और जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो बिकॉज ऑफ दिस वन गाय ट्रम्प इज चेंजिंग सो मच। नाउ यू कैन सी पूरा यूरोपियन यूनियन ने दे आर प्लानिंग टू सेंड आर्मी इन ग्रीनलैंड अगेंस्ट हुम देयर ओन नाटो अलाय, दैट इज यूएस, राइट? सो नाटो अगेंस्ट नाटो, आप कभी सोच सकते थे? नाउ अभी लोगों को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। सो आई एम द रॉन्ग पर्सन, बट एवरीथिंग इज लाइक ऑन एंड यू आर, दे वुड अटैक ईरान एनी डे। अभी ईरान के ऊपर अटैक करते तो हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, दे आर टेकिंग राइट स्टेप्स एट राइट टाइम, दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर नॉट टेकिंग साइड्स, दे आर टेकिंग द इन बिटवीन टू। उन लोग ना यूएस के साइड से बात करें ना ईरान के साइड से बात करें, उनका सिर्फ एक ही चीज है, हमको देश की साइड से बात करना। सो the things are changing so fast कि जो एक to US to attack Venezuela would take a planning of 1 or 2 years. Now they are doing within a week. In next month they are planning to attack Iran. अभी इतना जल्दी से geopolitical situation evolve हो रहा है, plus they are planning on Greenland. Now European Union is saying कि यार हम लोग तो will send a army. Now NATO against NATO हुआ. Could you have imagined this situation 2 months back? No. So how can we predict what is going to? See, we have to trust. I'll tell you, if you check out the history of stock market, this situation has been prevailing for years. Only one thing you need to do is that you need to stay focused, you need to stay invested,
over the period of time, if your country does well, you'll do well. कभी कभी हेडलाइंस इतना स्केरी होती है कि लोग पैनिक कर जाते हैं. इन दिस होल सिनारियो ऑल पीपल आर डूइंग इज पैनिकिंग. तो इन्वेस्टर्स कैसे डिसाइड करें कि क्या सिर्फ नॉइज है और क्या रियल रिस्क है? See, there are two ways to panic. Now, I'll tell you, in last 1 year, I have not made single money. And at one point of time, last year, I guess in Feb or January, my portfolio was down by 40%. Okay. See, I am a risk taker. I am a hardcore equity guy. Okay. So my equity portfolio was down by 40%. Now there are two aspects to it. कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे आया. एक तो दो चीजें, मैंने चीजों को गलत वैल्यूएशन पे खरीदा तो प्रॉब्लम है. आई जस्ट मेड अ वीडियो 2-3 days back. This is a very unfortunate thing. Lot of educated people are losing money on good stocks, like for example Tata Trade, Tata Motors, fantastic stock, but they are still losing money on good stock because they bought a good stock at wrong valuation. Right now there are two aspects to it. As I said, if you buy a good stock at wrong valuation and if it goes down, you're stuck. That is your mistake. Second, if you bought a good stock at good valuation, if still it goes down, let it be, it will come out. So I made a loss of around 40%, and within next 2 months the loss was covered. In the meantime, the one thing I did was I didn't do anything. I just sat on my investment and it came out. So people have to understand that अगर वो पैनिक हो रहे हैं तो क्यों पैनिक हो रहे हैं? क्या उन्होंने उनका पोर्टफोलियो नीचे गया है इसीलिए पैनिक हो रहे हैं, और या वो कुछ चीजों के बारे में कुछ कर नहीं सकते? लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट मार्केट. द ओनली थिंग विच इज इन माई कंट्रोल इज टू बाय गुड स्टॉक्स एट गुड वैल्यूएशन. दैट इज ओनली वन थिंग आई कैन डू. आई कैनॉट थिंक मोदी जी क्या कर रहे, ट्रम्प क्या कर रहे, जयशंकर जी कैसा रिएक्ट कर रहे. दैट इज समथिंग आउट ऑफ माई हैंड. सो इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, इफ यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोसेस, इवेंचुअली यू विल मेक प्रॉफिट. तो मैं आपको सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या कोई कॉमन आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है या ये सिर्फ प्रोफेशनल्स का गेम है? डू यू नो स्विमिंग? Yes, but I hate it. Okay. The moment, the first time when you got into the pool, did you directly jump into the pool or you had some safety net around it? मतलब No, आपको float. हाँ, वो फ्लोटर्स होते हैं और फिर शैलो एंड में हम जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए. Okay, so these are the precautions you are taking, right? So same goes with stock market. If you don't know anything about stock market, if you jump into that, you're going to make the loss. You're going to end up making a loss. So what you need to do is that you need to go through professional. That is, first go through mutual funds. 2-3-4 साल दीजिए स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कि ट्रम्प जैसा इडियट आता है तो वो पैनिक कैसे करता है, उसमें जब मार्केट नीचे आता है तो आपको आपका माइंडसेट कैसे रखना है, ये सब के लिए एक्सपीरियंस लगता है. जब आप फ्लोटर्स लेके स्विम करते हो ना, स्टिल यू कैन गो टू डेप्थ्स विदाउट अ फियर दैट यू विल गेट ड्राउन्ड, राइट? सो म्यूचुअल फंड्स आर लाइक द फ्लोट. इन द प्रोसेस क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी कमा लेते हो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो यू कैन रिमूव द फ्लोट. So yes, definitely you can make money, but you have to always take a advice of professional. Now imagine मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, या there is, I'll tell you, everybody has a doctor nowadays. Google, कुछ भी हो गया और Google आपको डरा के ये बता देता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है. अगर आपको ये रहेगा ना, what do you call, जरा गैस का भी प्रॉब्लम रहेगा ना, Google will give you all symptoms that you are suffering from a heart attack, right? Why? Because Google is not a professional. So you do always go to a professional. So you don't have to be your own doctor, or else if you want to learn the skill, you have to go to give it minimum 4 to 5 years. So yes, you can make money, but there is a professional way, right? तो डॉक्टर सीधा डॉक्टर नहीं बनते ना, वो 4 साल मेडिसिन की स्टडी करते हैं, बाद में वो उनका रिसर्च करता है, उनका वो पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं, देन उसका एक 10-15 साल के बाद एक अच्छा डॉक्टर बाहर आता है. बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, पहले दिन से लोगों को पैसा कमाना है. सर, मुझे ये जानना है, आपने कहा कि 40% आपने लॉस किया हुआ है, तो पहले तो आप न्यूज कैसे फिल्टर करते हैं, और दूसरी बात, हाउ डू यू स्टे सो काम? Experience. I'll tell you experience. See, there was a time when I used to panic. But I'll tell you, ये जो कोविड में मार्केट गिरा ना, this was nothing. I'll tell you, the people who have seen subprime crisis in 2008, the markets were down for 1.5 years. The blood was on the street. और इतना डर लगा था, अभी कभी लगा ही नहीं था मार्केट रिकवर करेगा.
और उसके बाद जब मार्केट ऊपर आता है और आप जब वो फेज से जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बिकॉज यू हैव सीन दिस बिफोर, राइट? तो जब कोविड में मार्केट गिरा तब ये जरा अलग टाइप का सिनारियो था, मगर कहाँ ना कहाँ ये पता था कि मार्केट इवेंचुअली गो अप। और ये सब मार्केट गिरा, दिस आर लाइक यार छोटा मोटा केस है। सो आपने जब इतना मार खाया होता है ना, तो फिर क्या होता है ना, आपने जब बॉक्सिंग में मुक्के खाए होते हैं तो कोई धक्का मारते तो आपको ज्यादा कुछ लगता नहीं, बोला यार ये कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, यू स्टे काम। दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड कि इफ यू वांट टू मेक मनी और इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू स्पेंड 4 to 5 years इन द मार्केट। ये जो टाइम होता है ना मैडम, ये जो लास्ट है 1 साल, दिस मेक्स यू अ गुड इन्वेस्टर, नॉट अ बुल रन। तो गलती सिस्टम में नहीं होती है, ये बिहेवियर में है। 100% पीपल वुड मेक मनी थ्रू बिहेवियर। अभी एक सिंपल है ना, आपने 2 एस्पेक्ट्स में बताया, इंडियन मेक्स लॉट ऑफ मनी इन गोल्ड एंड दे मेक इन रियल एस्टेट। दे आर मेकिंग ऑन बिहेवियर एस्पेक्ट, नॉट ऑन द एसेट एस्पेक्ट ऑफ इट। बात सही कही। अब सर, गोल्ड ट्रेडिशनली सेफ्टी के लिए लिया जाता है, पर क्या गोल्ड रियल वेल्थ भी बना सकता है या सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करता है? सी, गोल्ड इज अ रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड। अभी फिलहाल रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है, मगर अगर आप 1000 साल पहले जाते तो व्हाट वाज द रिजर्व करेंसी? गोल्ड, राइट? अभी यूएस की हिस्ट्री है, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 70-80 ईयर्स के, उसके पहले इट वाज ब्रिटिश पाउंड, राइट? दैट वाज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बिफोर 1940s। आफ्टर दैट यूएस का डोमिनेंस आया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन यूएस बिकेम द वर्ल्ड्स ग्लोबल करेंसी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी लास्ट 70 साल से यूएस की करेंसी इज अ रिजर्व करेंसी, बट देर इज नो गारंटी कि आफ्टर 100 years इट विल स्टिल बी यूएस डॉलर। इट कैन बी समथिंग एल्स, इट कैन बी चाइना's करेंसी और मे बी आफ्टर 200 years इंडिया's करेंसी। बट एक चीज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो गोल्ड, राइट? सो गोल्ड इज गोना बी देयर। So you cannot see, might be for next 5-6 years it may not perform well, but you cannot ever undervalue gold, because ये जो हम लोग करेंसी प्रिंटिंग करते हैं उसके बेस में क्या है? गोल्ड है, राइट? इफ देयर इज नो गोल्ड एवरीबॉडी विल स्टार्ट प्रिंटिंग करेंसी। और आपको पता है जिम्बाब्वे में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, इन्फ्लेशन जस्ट इट जस्ट skyrocketed and this is going to happen. So the world's base currency is gold, so gold is going to be there. ठीक है, गोल्ड की तो बात कर ली, अब हम सिल्वर में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सिल्वर में आजकल काफी लोग बहुत इंटरेस्टेड है, प्राइसेस हैव शॉट अप। मुझे लग रहा है कि लोग सुन सुन के खरीद रहे हैं सिल्वर। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्ले है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मीनिंगफुल है? I'll tell you, you're absolutely wrong. Nobody is interested in silver. They are interested in viral। क्या हो रहा है आजकल? सिल्वर वायरल हो रहे हैं। So they are interested in viral things. They are not interested। अभी यही सिल्वर अगर आपको 2-3 साल पहले कोई बोलता था ले लो, I'll tell you, सिल्वर का नहीं कि ये आप कभी भी चार्ट पे देख लो, जब भी वो ऑल टाइम हाई बनाता है ना, वो 25 से 30% वो करेक्ट होता है, राइट? सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिल्वर, दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी, दे आर इंटरेस्टेड इन वायरल थिंग्स। सो उनका सिल्वर से कुछ लेन देन नहीं है, आई एम टेलिंग यू। But I'll stay away from silver at this point of time. Let it go wherever it has to. I'm not interested. You know, I have to agree with you. It's the behaviors that people are looking at. हाँ, सिल्वर ऊपर जा रहा है, ले लो, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, and then खरीद रहे हैं। FOMO, वो क्या होता है ना, I'll tell you, वो see, people will never be happy in their life if they are in FOMO। अभी ये क्या हो रहा है ना कि यार मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है, अभी उसने 10,000 का सिल्वर लिया है, उसको फायदा हो रहा है 500 रुपए का, बराबर है? वो दिन में उसकी खर्चा करने की कैपेसिटी है 2,000 रुपए की। अभी वो सबको बोल रहा है देखो मैंने सिल्वर लिया, ऊपर जा रहा है। अभी इसको भी लग रहा है कि आई एम मिसिंग, बट आप कितना मिस कर रहे हो? अगर आपने 10-15 लाख रुपए का सिल्वर लिया और आपको वहां सब्सटेंशियल फायदा हो रहा है जो आपके वेल्थ को अफेक्ट होता है, तो आई कैन एक्सेप्ट, आपने अच्छा डिसीजन लिया। आप 10,000 रुपए का सिल्वर ले हो, 500 रुपीज का फायदा हो रहे हो, और आप इतना चिल्ला रहे हो पता नहीं, और जो बाकी के लोग हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं कि मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है। अरे आपका दोस्त सिर्फ 500 रुपए कमा रहा है, तो ये चक्कर में वो भी जाके सिल्वर खरीदते और लॉस करते। सो पॉइंट इज दैट एवरीबॉडी थिंक्स दैट वो दूसरे की वाइफ ब्यूटीफुल है, दे आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन व्हाट दे हैव। दिस इज द प्रॉब्लम। कॉपर भी अब शुरू हो गया है और वो भी नॉइजी लग रहा है। जैसे नॉइज शुरू हुआ, कॉपर का प्राइसेस ऊपर चलना शुरू हो गया। आई विल टेल यू, मेरा एक फिलोसफी है, स्टॉक्स, कमोडिटीज या जिसके बारे में सब लोग बात नहीं करते, आई स्टे अवे फ्रॉम इट।
अगर उस सिल्वर यहाँ से 3 लाख से 6 लाख जाता है, आई विल बी अ वेरी हैप्पी लूजर. आई गॉट नो ग्रजेस. सी आई एम वेरी क्लियर, मुझे फोमो में नहीं गिरना है. अगर कोई दूसरा पैसा कमा रहा है तो लेट हिम अर्न द मनी, रिस्क इज टेकिंग, और पैसा भी उसका जाएगा. बट वो जो राहुल द्रविड़ का अप्रोच है ना टेस्ट मैच की, सी आई एम हियर टू प्ले द टेस्ट मैच. सो सर्वाइवल इज अ स्किल. तो जितना भी बाहर का बॉल है मैं छेड़ूंगा नहीं. जो बॉल मुझे समझता है, जो चीज मुझे समझती है, वही खेलूंगा. सिंपल अप्रोच है, बिकॉज आई हैव टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम. आई एम नॉट अ T20 बैटर. या टोटली. अब आपने फोमो की बात की, और वी आइडेंटिफाई कि फोमो इज अ रियल प्रॉब्लम. तो जब सब बोल रहे होते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, तब डिसिप्लिन कैसे रखें? सी आप एक दो बार अच्छा मार खाए रहते हैं ना, और अगर आप सही में स्मार्ट हो इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, कि चलो बहुत लोग, आई टेल यू, अभी इतने सारे टेक्निकल स्टडीज आ रहे, फंडामेंटल स्टडीज आ रहे, पर मेंटल स्टडी कोई नहीं कर रहा है. बिकॉज वो खुद के ऊपर असेसमेंट नहीं कर रहे कि उन्होंने ये गलती क्यों की. चलो आपने, यू लूज मनी ऑन सिल्वर, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद इट, बट यू नीड टू एनालाइज आप ये गलती क्यों कर रहे हो. तो खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल आर नॉट विलिंग टू एनालाइज देमसेल्फ. वो क्या बोलते हैं, यार मैंने गलत टाइम पे खरीदा, मैंने ठीक से, बट आपने वो रीजन, आपने वो डिसीजन क्यों लिया? आपने फोमो के चक्कर में लिया, आपने फ्रेंड ने किया. व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग योर माइंडसेट एंड यू आर टेकिंग द डिसीजन. पीपल आर नॉट विलिंग टू एनालाइज दिस, और वो पैसे में लॉस करते रहेंगे. बिकॉज स्टॉक मार्केट की 3 स्टडी होती है, एक तो टेक्निकल होता है, एक सेकंड फंडामेंटल होता है, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, which will make you 80% of your money is studying yourself. What sort of person you are? If you study yourself, देखिए I am a guy जिसको शॉर्ट टर्म वेरिएशन अच्छा नहीं लगता. सो आई कैन नॉट बी ए इंट्राडे ट्रेडर, गुड ट्रेडर, बिकॉज भगवान ने मेरी वायरिंग ही ऐसी की है. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गाय. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन. इफ आई अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन, देन मुझे मालूम पड़ेगी दिस आर माई स्ट्रॉन्ग, माई यू नो व्हाट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पेशेंस. आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टाइम. So I'm playing this game and I'm winning the game. So FOMO में जाना नहीं है. You know what is the best way to stay away from all this? Don't, बाकी क्या कर रहा है उसके ऊपर नहीं, आप जो क्या कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो. अभी इमेजिन ना, बाकी सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है, क्यों? बाकी सब लोग डॉक्टर बने. अरे नहीं यार, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो why you want to be a doctor यार? Why you want to be an engineer? Just because everybody else is doing? Everybody wants to be a trader. Why? Not because they love trading, because they are seeing their cars, they are seeing their lifestyle. So the real reason is lifestyle, not they love trading. The day you love trading, you can become a good trader. You need to, वो आपको ना ताकत होनी चाहिए खुद से एकदम सच बोलने की. अगर आप खुद से सच बोल सकते हो तो you can be a very successful person in whatever area of life. Sir, such practical things that you are explaining, and बहुत sense, you know, it makes so much sense. और आपने बात सही कही कि सबको लाइफस्टाइल अपग्रेड ज्यादा के बारे में ज्यादा पड़ी है. इंटरेस्ट तो कम है, पैसा कमाना है, और वो भी जल्दी. नहीं, I'll tell you, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है ना. अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, राइट, यू वांट टू इमेजिन नाउ आई हैव टू मेक मुझे खुद की एक अच्छी बॉडी बनानी है. सो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? डाइट एंड जिम. डाइट, राइट. अभी लोग क्या समझ रहे हैं? जिम इज a 20 part, 80% is the diet, right? Is it clear ना? Because no matter, अभी imagine ना, I do the best workout, I do it for 2.5 hours, I hydrate myself, but घर पे आके I keep on junking I keep on eating crap, I keep on eating junk. भाई आपका पूरा जो 20% का वर्कआउट था, it is zero now, because you are having a wrong intake in your body. Same goes with making money. You know what is the most important aspect of making money? It's the time. और लोगों को exactly ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं. Compounding takes time. I'll give you an example. Imagine if you have 1 crore, if it grows at 15%, so after every 5 years it keeps on doubling. I'll give you. Imagine we have 1 crore right now. For after 5 years it would be 2 crores. In 10 years it would be 4 crores, double of 2 crores. In 15 years it would be 8, and 20 years it would be 16. Now this is the logic. पहले 2 साल में, पहले 5 साल में सिर्फ 1 करोड़ बना, राइट, मगर लास्ट के 5 साल में कितने बने? 15 करोड़ बने. तो वो जो टाइम लेता है ना, वो पैसा बनाता है. और एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं?
जिम में जाते हैं, वी वर्कआउट फॉर 3 hours एंड वी ईट बर्गर्स फ्राइज. सेम वी डू विथ इन्वेस्टिंग. हम लोग क्या करते हैं, हमको फटाफट पैसा कमाना है. अरे आप एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज कर रहे हो, आप कैसे पैसा कमाओगे? बिकॉज पैसा, even the great Warren Buffett, who was compounding at 19 to 20%, made 98% of his wealth after the age of 53, and he started investing at 11. So he took 40 years. उसके बाद भी उसकी 93% की wealth after 53 बनी है. So important aspect is आपको समय देना पड़ेगा, और हम exactly क्या कर रहे हैं, फटाफट कमा रहे हैं. Now tell me, with this formula how can you make money? You cannot. There is a big difference, sir, between making money and creating wealth. And creation of wealth takes time, it takes patience, but also it takes a lot of risks, but a lot of knowledge. Yeah, and you need to give it time. See, what happens is that we are always in a process of judging people. अभी क्या हो रहा है कि I am a first generational wealth creator of my family. I am trying to compare myself with third or fourth generation. अभी if you check Dhirubhai Ambani, he never had such fancy cars, right? वो तो उनका थर्ड जनरेशन में आई है ना, when these kids started buying that fleet of cars. अगर धीरूभाई अंबानी पहले अपना फर्स्ट जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर था, अगर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदता था तो आज इनको वो गाड़ियां बचती नहीं थी, या उनके पास उतना पैसा नहीं होता था ना. वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, हम लोग कौन से हम लोग का फैमिली में कौन से जनरेशन में है. आर वी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? And based on that we can take decision. We are trying to compare. If I compare myself with Ambani's, that they are buying the car and I go and buy, spend out my whole wealth on the cars, I'll be bankrupt next day. Making money is more about psychology, nothing else. मुझे आपको पूछना है कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, उससे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, या सिर्फ लर्निंग? म्यूचुअल फंड्स. I'll give you. अभी आज के डेट में अगर मैं किसको इंडिया में बोलूं ना कि आपको 10 करोड़ बनाना है, they will be like 10 करोड़ बनते भी है कि आप लोग ने कभी सोचा नहीं. I'll give you a simple calculation. If you are 25, if you do a 15,000 SIP for 30 years till the age of 55, I'm talking, okay, and if it grows at 15%, you are sitting on 10 crores of wealth. What else you want? So you are retiring at 55, right? आप क्या जिंदगी भर 15,000 की SIP थोड़ी करोगे? You will try to grow it. If you are expecting 12% returns, do a 28,500, do a SIP, still you will end up making 10 crores in 30 years. So imagine the sort of wealth we can make. कि एक चीज क्या करनी है आपको, always go through a professional. आप see, if I do repair a car, I go to a mechanic. If I have got any problem, health problem, I go to a doctor, right? So there are professional settings, right? If you try to analyze everything and you try to do everything, you won't be successful. हम लोग का इंडियन माइंडसेट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? हम लोग ने इतनी गरीबी देखी है ना कि हमको आदत पड़ गई है हर चीज खुद ही करने की. बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू सेव मनी. हर जगह सेव मनी के बाद नहीं होता. यू हैव टू लिव फॉर द एक्सपीरियंस ऑल्सो वेल. अभी जो HNI क्लाइंट्स है जिनके पास 15-20 करोड़ है, दे ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स. बट हम लोग को क्या लगता है, गूगल हमको सब कुछ बता देगा एंड आई कैन बी द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट. आई कैन डू इट माई सेल्फ. या गूगल ने आधे लोगों को बिगाड़ दिया है. It has been, I'll tell you, I love technology. I'm a huge fan of technology. But you have to use it right way. You need to understand your limitation that you cannot do everything. अब सबसे पहली गलती, I mean you mentioned a lot of mistakes, लेकिन beginners really कौन सी गलतियां करते हैं other than Google and internet? See, I'll tell you, there has been a huge problem with our education system. हमको एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में थ्योरम्स पढ़ाए, बहुत सारी चीजें पढ़ाई. आपने डेली लाइफ में कितनी यूज की उसने? हार्डली, राइट? आपने कभी यूज नहीं की. मतलब जो फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहिए था, जो माइंडसेट का एजुकेशन देना चाहिए था, वो कभी हमको दिया ही नहीं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी मेक अप लॉट ऑफ बिग मिस्टेक्स. सो फाइनेंशियल एजुकेशन शुड बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एटलीस्ट इन 9th and 10th standard, wherein they start understanding, they start making themselves aware to money. अभी इंडिया में मनी क्या होता है पता? फास्ट मनी इज लाइक, यार ये बहुत गलत चीज है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू विल मेक मनी एंड देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल मेक वेरी बिग मनी इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट उसके लिए समय देना पड़ता है. इट वोंट कम इमीडिएटली, इट वोंट कम इन योर फर्स्ट सेकंड ईयर, इट माइट कम इन योर 14th और 15th ईयर और 9th और 10th ईयर. सो ये जो एजुकेशन है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए.
ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, जिससे वजह से हमारा माइंडसेट क्लॉटर हो रहा है। अभी जब भी मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूँ अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आराम से 10 करोड़ बना सकते हो। अभी लोगों को हजम ही नहीं हो रहा क्या, वो लोग बोलते नहीं नहीं सर 10 करोड़ तो मतलब हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं, हम कभी बना ही नहीं सकते। अभी उन्होंने उनके दिमाग को सीलिंग लगा ली है, लाइफ में उनको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 करोड़ पहुंचे। वाई? बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उनके पास वो माइंडसेट नहीं है बड़ा देखने का। तो बड़ा दिखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, आप पैसा बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अब मुझे जानना है कि इस एनवायरनमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है? See, if you look at equity, you know what I'll tell you. Diversification in terms of you can't just rely on gold. Today gold is doing well, कल अगर gold नीचे गिरा तो what do you do, right? You just can't go in terms of equity. एक स्टॉक से आपने आपका समझो ना 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ 2 या 3 स्टॉक्स में लगा दिए और उसमें का 3 स्टॉक्स में लगा दिए और उसमें के 2 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करता, still you lose lot of money. So diversification is diversing across the various asset class. It might be debt, it might be equity, it might be gold, it might be silver. So you can do mutual funds also. Why I always tell people mutual fund is that देखिए you have got a job to do. You are a professional. आप पूरा टाइम आप दिन में 10-12 घंटे ट्रैवलिंग, what do you call, you spend in office, you travel. आपके पास समय नहीं है. सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करते हो, जहां गोल्ड आता है, हाइब्रिड आता है, सिल्वर आता है, इक्विटी आता है, तो यू आर स्टिल मेकिंग। ऑब्जेक्टिव क्या, आपको पैसा बनाना है, राइट? पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव है तो ट्राई टू मेक इट सेफली ना। अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे हैव टू मेक इट वेरी फास्ट। दिस इज वेयर लॉट ऑफ पीपल लूज मनी। सो डाइवर्सिफिकेशन प्लेस रोल, बट इंडिविजुअल डाइवर्सिफिकेशन सही हो सकता है। अभी सोचिए आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया और आपने इक्विटी में लगा दिया। अभी दिस रियल एस्टेट थिंग गोस रॉन्ग तो आपका बहुत बड़ा पैसा का नुकसान हो सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जहां आप करते हो वो भी सही करना चाहिए ना। अगर वहां ही गलत करोगे देन तो दैट इज वाई जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं वहां डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। एंड म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स इनफ डाइवर्सिफिकेशन। इट गिव्स यू वन, आपको एक ही बास्केट में सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। सर, आई एम न्यू टू म्यूचुअल फंड्स, मुझे थोड़ा उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आई टेल यू कि क्या हम लोग व्हेनेवर वी बाय डायरेक्ट स्टॉक्स, राइट, तो डायरेक्ट स्टॉक्स कैन बी वेरी रिस्की। वी डोंट नो कि ये स्टॉक कहां परफॉर्म करेगा। मुझे तो ये पता है, अभी सब लोग बोलेंगे नो टाटा मोटर्स बाय करो, टाटा मोटर्स वेरी गुड स्टॉक, दे आर सेलिंग कार्स लाइक हॉट केक्स इन इंडिया, राइट, देर इंडियन थिंग। बट आपको पता है 75% का उनका रेवेन्यू आता है जेएलआर से, और जेएलआर का मार्केट दुनिया भर में बैठ रहा है। इफ यू चेक उनको तो ऑलमोस्ट चाइना से भगा दिए। नो मैटर हाउ गुड कार्स दे आर सेलिंग इन इंडिया, इन लार्ज नंबर्स दे आर सेलिंग इट ऑलमोस्ट। अभी दे हैव बिकम अ सेकंड आफ्टर मारुति, टाटा इज द सेकंड नंबर। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम जेएलआर एंड दैट इज नॉट ए इंडियन मार्केट। दे आर वर्ल्ड वाइड, उनकी बैंड बजी है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, यार टाटा की गाड़ी बिक रही है, ले लो कौन सा भी टाटा का स्टॉक, और टाटा का स्टॉक आधा हो गया बिकॉज आपको एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है। सो व्हाट वी डू इज दैट when we invest our money in mutual fund has professional managers, उनका एक प्रॉपर टीम होता है, 2500 लोगों का, उनका रिसर्च होता है, उनका स्पेसिफिक जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, उनको दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी कंपनीज फ्रॉड करे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी मुझे अकाउंटिंग का पता ही नहीं, तो व्हाट आई डू इज दैट मुझको ऊपर से लग रहा है तो आई थिंक यार इनका अकाउंटिंग अच्छी है। I'll tell you an idea. A lot of people think, they are living in a perception कि Zomato is in profit. No. I'll tell you, Zomato is showing profit. आपको पता है उनका प्रॉफिट कहां से है? स्टिल ऑपरेटिंग, जो उनका ऑपरेटिंग इनकम लॉस में है, उनका जो प्रॉफिट है दैट इज फ्रॉम अदर इनकम। अदर इनकम में अगर आप जाके चेक करोगे, द इनकम इज फ्रॉम एफडीज और म्यूचुअल फंड रिडम्पशन। और ये म्यूचुअल फंड और एफडीज कैसे खरीदे थे? जो आईपीओ का पैसा आया था उससे उन्होंने म्यूचुअल फंड और एफडीज खरीदे थे, तो दे आर राइट नाउ इन लॉस। फिर वो क्या करते, वहां से वो म्यूचुअल फंड बेचते, एफडीज बेचते, और जो इनकम आता है अदर इनकम से इनका प्रॉफिट आ जाता है। और लोग बोलते हैं जोमेटो इज इन प्रॉफिट जस्ट बिकॉज उन्होंने लास्ट का नंबर, दे डोंट मेक एन एफर्ट टू गो एंड चेक एग्जैक्टली ये प्रॉफिट आया कहां से। अगर आप इतना ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल लोगों को दीजिए, वो आपका पैसा ठीक से लगाएंगे। So what the mutual fund is do, it acts like a trust. It takes money from people, they have specialized people and they invest in right stocks. तो वहां आपको क्या होता है,
कि आपके रिटर्न भी बनते हैं, आपकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। ओके, अब इन्वेस्टिंग सर, इसका सबसे बड़ा मिथ कौन सा है जो आपको लगता है कि लोग आज भी ब्लाइंडली मान रहे हैं? अभी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टिंग का जो ऑफलेट सबसे बड़ा सी मिथ्स कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। तो आजकल का क्या है ना, वी हैव टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अग्रीड, यू हैव टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट राइट वैल्यूएशन। नाउ चेक आउट डीमार्ट, लास्ट के 3-4 साल में रिटर्न्स ही नहीं दिए। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। नो मैटर वेन एवर यू गो इनटू डीमार्ट, इनका जो दुकान है खचाखच भरा होता है, बट जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं मिले। So buying a right stocks at right valuation is very important. So just buying a good stock won't make you money. सर, ये शायद मेरा आखिरी सवाल है। अगर आप सिर्फ लोगों को एक एडवाइस दे सकते हैं, तो जो आज वेल्थ बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं वो क्या करें? सिर्फ 2 चीजें याद करो, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एंड पेशेंस। अभी समझो ना कि बच्चा पैदा हो गया और मैं वहां जाके बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर में डॉक्टर पैदा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर में इंजीनियर पैदा हुआ है, दिल थ्रो मी आउट, मतलब व्हाट आर यू डूइंग यार, दिल किक मी आउट, राइट? सो लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना कि अरे पहले साल में पैसा बनना चाहिए, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, दूसरे साल में पैसा बनना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए। तो वेल्थ बनाने के लिए समय लगता है, राइट? तो यू नीड टू गिव टाइम एंड यू नीड टू शो लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप ये 2 चीज करते हो, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, अगर यू डोंट नो मार्केट, स्टिल यू विल मेक, अभी आई जस्ट गिव एन एग्जांपल यार, 15,000 पर मंथ एट 15% इन नेक्स्ट 30 years मेक्स यू 10 crores. व्हाट एल्स यू वांट? आई गेस ऑल्सो अगर आप थोड़ा भी ज्यादा डालते हैं तो इट गिव्स यू इवन मोर ना। सी I'm not talking about smart means, let's assume कि मुझे कुछ पता नहीं है, I'll make all the mistakes in the world जो मुझे इन्वेस्टिंग में करनी है, बिकॉज मैं अज्यूम करता हूँ मेरा नसीब बहुत खराब है, still you will end up making good amount of money यार, just because of these 2 virtues. One is patience and long term thinking. मुझे ये जानना है सर, आज तो लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लॉट्स ऑफ कंपनीज ऐसे ब्रोकर्स वगैरह हो रहे हैं, इंडिया में हो गए हैं, लेकिन कॉस्ट इतना होता है कि मिडिल क्लास लोग ना, दे कांट इवन अफोर्ड टू लाइक डिसाइड और इवन टू पे समबडी टू हेल्प मैनेज देयर फंड्स। हाउ डज वन टैकल दैट? See, I'll tell you, see, most जो भी आपको फंड्स बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट गो एंड चेक उन्होंने जेन्युइनली खुद पैसा कमाया था। इफ दे आर चार्जिंग सो मच, आई विल टेल यू myself, I am investing in two asset class. One is equity and second is indirect equity. That is why a mutual fund. और म्यूचुअल फंड डजंट चार्ज मी एनीथिंग यार, और मेरा इजी पैसा बन रहा है तो मुझे क्यों देना है? आई हैड बीन थ्रू दिस ब्रोकिंग इंडस्ट्री, तो आई नो द फैक्ट्स। ये लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू शो द फैक्ट्स जो उनको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिलते। तो अगर आपको पैसा कमाना है, गो बाय म्यूचुअल फंड यार। सी, ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कि मुझको फास्ट पैसा कमाना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट तक या एक सर्टेन एज तक मुझे कितनी वेल्थ बनानी, और उतनी वेल्थ आपकी कितनी कम रिस्क से बन सकती है विदाउट यू पेइंग मच आउट ऑफ योर। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। जब आप तेज गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। अभी आपका ऑब्जेक्टिव गाड़ी तेज चलाना है या डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये आप डिसाइड कीजिए। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? टू रीच क्विकली or to reach that destination, which is very important. See, of course my objective, first primary objective, I should reach the destination. हाँ, अगर जल्दी पहुंच सकता हूँ, well and good, but primary objective इधर का लोगों का क्या बताया, I have to reach fast and in the process they never reach. Understood. केतन जी, thank you so much कि आपने मेरे साथ बात की and you explained so well, so thank you so much. Thank you ma'am, thank you.